भारत को अगर सही मायने में किसी ने आज़ादी दिलाई है तो वो हैं युवा क्रांतिकारी नेता, जिनके कामों से अंग्रेजी सरकार भी कांपती थी। उन क्रांतिकारी नेताओं में चंद्रशेखर आज़ाद का नाम भी सम्मान से लिया जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद वो हस्ती थे जिनसे अंग्रेजी सरकार इतना डरती थी कि उनके मरने के बाद भी अंग्रेज उनके नज़दीक जाने से भी डरते थे। दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि इस वीडियो में आप उस क्रांतिकारी के बारे में कुछ ऐसी बातें जानोगे जिसके बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तारीख थी 23 जुलाई 1906। मध्य प्रदेश के भावरा गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम पंडित चंद्रशेखर तिवारी रखा गया। भावरा गांव एक आदिवासी क्षेत्र था जहां उनका बचपन बीता। यहां के भील जाति के लोगों के साथ रहकर उन्होंने तीरंदाजी सीख ली। चंद्रशेखर आज़ाद एक सीमित क्षेत्र में रहना नहीं चाहते थे, इसलिए जब वे बड़े हुए तब अपने घर को छोड़कर वे बनारस चले गए, जहां उन्होंने संस्कृत विद्यापीठ में एडमिशन कराया और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। लेकिन उन दिनों बनारस में असहयोग आंदोलन की लहर तेज चल रही थी। 1919 में हुए जलियांवाला बाग नरसंहार ने उनके भीतर के क्रांतिकारी को जगा दिया था। बनारस में रहते हुए उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इस आंदोलन में लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और जगह जगह पर लोग जुलूस निकालकर अंग्रेजों का विरोध करते थे। इसी आंदोलन की एक जुलूस में 16 वर्ष के चंद्रशेखर आज़ाद को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी में कई क्रांतिकारी छात्रों को गिरफ्तार किया गया था, जो कि उम्र में काफ़ी बड़े थे, जिन्हें कैद में काफ़ी कठोर सज़ा मिली। लेकिन जब चंद्रशेखर आज़ाद से उनका नाम और पता पूछा गया तब चंद्रशेखर ने जवाब दिया, मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है और मेरा पता जेल है। इसी देश प्रेम के कारण चंद्रशेखर के नाम के आगे आज़ाद शब्द जुड़ गया और नाम पड़ा चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद अक्सर एक शेर गुनगुनाया करते थे कि दुश्मन के गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं और आज़ाद ही मरेंगे। फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तब कई क्रांतिकारी थे जो महात्मा गांधी के इस कदम से निराश थे। चंद्रशेखर आज़ाद भी उन्हीं में से एक थे। अब चंद्रशेखर आज़ाद ने महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों से हटकर अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आज़ाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए। इस संस्था का लक्ष्य था क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाना। इसके लिए धन की ज़रूरत होती थी। इसी ज़रूरत के कारण 1925 में आज़ाद और उनके 4 साथियों ने काकोरी कांड को अंजाम देते हुए सरकारी खजाने को लूट लिया। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस काम के बाद क्रांतिकारियों की धरपकड़ तेज कर दी और इसके बाद अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेज़ों से बच गए थे। अंग्रेज़ों से बचकर भागने का उनका एक कारण था। उन्होंने एक प्रण किया था कि जीवित रहकर वे अंग्रेज़ों के हाथ कभी नहीं आएंगे। गिरफ्तारी के बाद राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों को फांसी की सज़ा दी गई। वहां से भागने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद जब मुख्यालय पहुंचे तब उनकी मुलाकात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों से हुई। बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार करते हुए लाला लाजपत राय की मौत अंग्रेजों के लाठीचार्ज की वजह से हो गई। आज़ाद, भगत सिंह और उनके साथियों ने लाठीचार्ज का आदेश देने वाले पुलिसकर्मी स्कॉट को मारने की योजना बनाई, लेकिन पहचान न होने की वजह से सॉन्डर्स की हत्या कर दी गई। सॉन्डर्स के अंगरक्षक को आज़ाद ने मार डाला। इन सब के बाद भी अंग्रेज किसी को भी पकड़ने में नाकाम रहे। चंद्रशेखर आज़ाद के अंग्रेजी हुकूमत से बार बार बचने का एक कारण यह भी था कि वे अपने पहचान को गुप्त रखते थे। वे कभी अपनी तस्वीर भी नहीं खिंचवाते थे। ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह तस्वीर उनके एक दोस्त मास्टर रुद्र नारायण ने चुपके से खींची थी। 1929 में आज़ाद के न चाहते हुए भी भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का निर्णय लिया। इस काम के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को गिरफ्तार कर लिया गया। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ साथ 29 अन्य लोगों पर लाहौर हत्याकांड का मुकदमा चलाया गया, लेकिन आज़ाद फिर बच निकले। बाद में भगत सिंह और बाकी साथियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। इस खबर को सुनकर आज़ाद का मन दुख से भर गया। भगत सिंह को जेल से निकालने के लिए आज़ाद ने योजना बनाई, लेकिन उनके एक साथी भगवती चरण वोहरा के एक बम परीक्षण के दौरान शहादत हो जाने के कारण इसे रोकना पड़ा। इसके बाद आज़ाद ने गांधी और नेहरू से भी मिलने की कोशिश की, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद आज़ाद एल्फ्रेड पार्क में चले जाते हैं, जहां वे अपने क्रांतिकारी मित्र सुखदेव राज से मिलते हैं।
वैसे तो आज़ाद के ठिकाने का पता अंग्रेज़ों को कभी मालूम नहीं पड़ता था, लेकिन किसी गद्दार ने उनके इस ठिकाने का पता अंग्रेज़ों को दे दिया था, जिसके बाद अंग्रेज़ी सरकार चंद्रशेखर आज़ाद को चारों तरफ से घेर लेती है। वे सुखदेव राज को वहां से सुरक्षित भगा देते हैं। लगभग 20 मिनट तक चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेज़ों की गोलियों का सामना करते रहे। दोनों तरफ से गोलियों की बरसात हो रही थी, लेकिन कुछ देर के बाद चंद्रशेखर आज़ाद के पास केवल एक गोली ही बची थी। अपने कसम को याद करके उन्होंने ये गोली खुद को मार ली, लेकिन जिंदा अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगे। और इस तरह से हमारे देश के इतिहास में एक और महान क्रांतिकारी का नाम अमर हो गया। जिस पेड़ के नीचे चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे, उस पेड़ के पास लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। इस डर से अंग्रेजी हुकूमत ने उस पेड़ को रातों रात कटवाकर उसका नामो निशान वहां से मिटा दिया। इसके बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी दे दी गई, और ये सभी देशभक्त देश प्रेम के कारण खुशी से मौत को गले लगा लेते हैं। तो दोस्तों, देश के इन वीरों के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।